नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह हादसा न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत दुखद है और पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि उत्तराखंड सरकार इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी पीड़ा में भागीदार है। राजधानी देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अहमदाबाद की घटना काफी दुखद है। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिसका आकस्मिक निधन हो गया और देश और संसार के लिए एक दुखद घटना है। देश की केंद्र सरकार भी दुख प्रकट कर रही है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान। आज देश के लिए और संसार के लिए भी बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे। कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों कल बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। भारतवंशी तो दुखी हैं ही, अनेकों और देशों के भी नागरिक उसमें शहीद हुए। एक जब मैं संवेदना की बात हूं, ऐसे विषय पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना करते हुए उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को शक्ति प्रदान करें कि दुख को सहन कर सके। अनेकों सपने थे। छोटे छोटे बच्चे जब दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, क्या कितना उसका भारी दुख होता है, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? परमपिता परमेश्वर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार की कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हुए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले सरकार को यह सब व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार केवल हादसों का इंतजार करती रही और कोई रणनीति नहीं बनाई। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने न तो कोई व्यवस्था की है, न कोई रणनीति बनाई है। चारधाम यात्रा भरोसे चल रही है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। कि सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही? उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा
उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक ऐसे 4 हादसे हो चुके हैं, जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। हालांकि हेली संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात जो है मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं की को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहां तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, इसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है एक दिवसीय जनपद के भ्रमण पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग महिला की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जो है कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की, उनकी सुरक्षा के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ जो संवाद किया। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने समीक्षा बैठक के दौरान जो है कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। आज हरिद्वार में आना हुआ है और यहाँ पर आज राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से 2-3 मीटिंग्स का आयोजन हुआ था। आज सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आके जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई है उसका मैंने आज ब्यौरा लिया कि किस तरीके से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई, उसी के साथ साथ अन्य जो योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या उसी के साथ साथ मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे योजनाओं का मैंने आज यहाँ पे ब्यौरा लिया। वो जो बहनें थी जिनको इस योजनाओं का लाभ मिला था, उनके साथ मैंने आज संवाद भी किया। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा, दुष्कर्म और हत्या के मामले बढ़ने के लेकर जो एक बार फिर से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि महिला अपराध में उत्तराखंड पूरे देश के हिमालयी राज्यों में सबसे जो है पहले पायदान पर आ गया है, किंतु इस ज्वलंत विषय पर जो है राज्य की सत्ताधारी पार्टी की महिला शाखा भारतीय जनता महिला मोर्चा, राज्य का महिला आयोग और राज्य बाल आयोग खामोश बैठा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या, बलात्कार, और आज मेरा सवाल इस राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष से, राज्य की बाल आयोग के अध्यक्ष से, राज्य की उत्तराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, तीनों त्रिमूर्ति। कहीं डेमोग्राफी चेंज की बात होगी तो सबसे पहले इनका बयान आप देखेंगे। केदारनाथ में गैर हिंदू यात्रा में न जावें, उसके मामले में आशा नौटियाल जी का बयान देखेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है तो वहीं मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धि गिना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार के 11 साल घोर निराशाजनक रहे हैं। इन 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर हैं, जबकि महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में हुए हैं। मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिलती। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे।
महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़कों पर, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त, और राज्य में तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों में, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी को समुचित न्याय नहीं मिल पाया है, सरकार सफेद पोशों को बचाने का काम कर रही है, हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है, उस भूमि घोटाले में सफेद पोश संलिप्त है, सरकार उनका नाम नहीं खोल रही है, उसको उजागर नहीं कर रही है, सीबीआई जांच हो तो सब मैं समझता हूं सब चीजें सामने आए। सर लंच भी निकल गए यादव जी। गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित होने वाला एग्री मित्र उत्तराखंड 2025 मेला टेंडर घोटाले के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा किया, जहां टेंडर खुलासे से पहले ही मैदान में काम शुरू हो चुका था और इस खुलासे के बाद में रातों रात करोड़ों की सामग्री हटाई गई है। मोर्चे का आरोप है कि टेंडर पहले से फिक्स था और इसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्रीय प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है। अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचाने की तैयारी में है ताकि घोटालेबाजों को बेनकाब किया जा सके। हमें कल सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि एक जो कृषि मेला लगने वाला था 14-15 तारीख को, उसके टेंडर 11 तारीख को 9:30 बजे खुलने थे और महिंद्रा ग्राउंड उस जगह पर पहले ही वहां पर सहारनपुर के एक ठेकेदार जो टेंट का काम शुरू कर चुके थे। अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में कोरोना को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल गोयल ने जो है इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मियों के साथ जो है बैठक की और इस दौरान कहा कि पौड़ी जिले में अब तक कोरोना वायरस का किसी भी तरह का कोई केस सामने नहीं आया है। बावजूद इसके सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के प्रति सजग रहने की हिदायत दी गई है और उन्हें इसको लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं जिले में कोरोना से निपटने के लिए सभी संसाधन जुटा लिए गए हैं। डॉक्टर पारुल मैम का बहुत अहम रोल है और वो इतनी ज्यादा अवेयर हैं इन सब चीजों से कि अपने डिस्ट्रिक्ट को यानी कोविड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्होंने पहले से बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी है जिले में। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है उससे ध्यान में रखते हुए ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिजीज की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवा। उत्तराखंड सरकार पशुओं में गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है और इसका मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना, आवारा सांडों से छुटकारा पाना और प्रजनन संबंधी बीमारियों को रोकना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में AI की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि पशुपालकों को अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने में परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ इसमें देखिए हमारे यहाँ हम जो अगले इस साल हमारा फोकस जो है वो पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑर्डेड सीमन के ऊपर है। हम चाहते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्स ऑर्डेड सीमन का लगभग 25 से 30% के बीच का है, जबकि विश्व में जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है उसका परसेंटेज 50 के आसपास है, 50% सक्सेस रेट। हम उन टॉप कंपनीज के मिलने गए थे। हम अपने जो लैब्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, 20 साल पहले उसको इंस्टॉल किया गया था। हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जो आवारा पशु की भी समस्या है, जब बच्चियां शुरू हो जाएंगी वरना 90% हम सक्सेस रेट पे आएंगे तो हमारे यहाँ ये आवारा पशुओं की भी समस्या कम होगी। प्रदान करने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से जो है प्रोफेशनल मीट का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री सूर्यकांत धस्माना ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया। देखिए इन 11 वर्षों में 3 लाख करोड़ उत्तराखंड राज्य को भी भारत सरकार की सौगात मिली, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कंगना तक की रेलवे लाइन हो, चाहे अनेकों रोपवे का निर्माण हो, चाहे PMGSY के सड़कों के माध्यम से हो। तो तमाम सेक्टरों में भारत सरकार ने दिल खोलकर, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक स्थल बनाने की बात रही हो, भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में उत्तराखंड राज्य जो है ये एक ऐसा राज्य है जिसमें भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये एक राज्य में 4 धाम का होना। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ का साहसिक पर्यटन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के पर्वतीय इलाकों, नदियों और जंगलों ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के कई रूप हैं जो पर्यटकों को रोमांच और प्रकृति के निकट ले जाते हैं। रोमांचित कर देने वाले व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जेट स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, आइस स्कीइंग के अनुभव ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हर साल 5 लाख से अधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। इस तरह की रोमांचक गतिविधियां कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही है। गंगा पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्तराखंड में सबसे पसंदीदा साहसिक गतिविधियों में से एक है।
जो अब पर्यटन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इससे स्थानीय समुदाय को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे स्थानीय उत्पादों की बिक्री, ट्रांसपोर्ट और यात्रा सेवाएं, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। साहसिक पर्यटन की दुनिया में महिलाएं भी राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अब एक नई पहचान बना रही है। राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठन उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तकनीकी कौशल प्राप्त करने के बाद महिलाएं राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर बना रही हैं। केंद्र सरकार ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। राफ्टिंग संचालन को सुव्यवस्थित करना, आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, उत्तराखंड का साहसिक पर्यटन न केवल अद्भुत अनुभवों से भरा है, बल्कि यह पर्यटकों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। आप यात्रा की योजना बनाएं और साहसिक गतिविधियों में भाग लें। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन आपके इंतजार में है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने अल्मोड़ा पहुंचकर नगर निगम सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान जो उन्होंने अल्मोड़ा नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। मोदी सरकार पूरे देश में ऐसे कर्मचारियों का सर्वेक्षण करा रही है जो हाथ से मैला ढोने का काम करते थे वर्षों से। उनको सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मोदी सरकार उनको ट्रेनिंग दे रही है। एक मुश्त अनुदान राशि 40,000 रुपए दे रही है। 50 लाख तक के ऋण उनको। देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित तीर्थ स्थल हर की पैड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। अनंत अंबानी 4 मई को पत्नी राधिका के साथ हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करने के लिए आए थे और गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया है। हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनकी धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहां उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, मां गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। उधर पौड़ी में हितधारकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूली छात्रों और मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही गुलदार के हमलों, गतिविधियों और समाचार प्रस्तुतिकरण पर चर्चा हुई। कंसल्टेशन रखा गया, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। फॉरेन डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज भी थे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन विभिन्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपने स्पीचेस दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। और इस संबंध नैनीताल डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने टीम के साथ लालकुआं नगर के कई मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों पर जो है छापेमारी की और इस दौरान टीम ने अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त की जो है संतुष्टि की गई है। द्वारा जो लालकुआं स्टेट में स्थित मेडिकल स्टोर का ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा 3 मेडिकल स्टोर अभी चेक किए गए और अभी हम सामान को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें एक मेडिकल स्टोर पे जो अनियमितताएं पाई गई थी उसकी क्रम में हमारे द्वारा लाइसेंस के सस्पेंशन की मौके पर संस्तुति की गई है और जो अन्य मेडिकल स्टोर पे
हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी है, जिसका हरिद्वार पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित को मारने के लिए विदेश से जो है सुपारी मिली थी और दो गैंगों के बीच भी टकराव का मामला सामने आया है। 2 जून को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसकी पहचान अरुण पुत्र सत्यवान के रूप में हुई थी, जो एक माह पूर्व ही वहां पर एक होटल किराए पर लेके काम कर रहा था। उसके बारे में और सूचना एकत्रित करते हुए हमारी टीमों के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और संबंधित 307 के धारा 109/2 के अधिनियम BNS के तहत ये मुकदमा कायम किया गया था। और इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयरअबाउट्स इसके चेक किए गए। जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे, उनके सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो गए थे। उनसे इनका मिलान कराते हुए उनके जो भी हमारी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए करीब 1000 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया। हमारी टीम बैक ट्रैक करते हुए पंजाब तक पहुंची। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।